तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट और बहुत बड़ी खुशखबरी भी आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। साथ ही आप लोग इससे बहुत बड़ी तोहफा भी समझिएगा और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि आखिर क्या नोटिस में लिखा हुआ है और क्या बताने वाले हैं। देखिए, ये जो नोटिस है ना, जितने भी संविदा पर नौकरी कर रही हो ना, या फिर जितने भी संविदा पर नौकरी कर रहे हैं ना, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और सैलरी बढ़ेंगे। इस बात की जानकारी मैं आपको पहले भी दिया था और आपके लिए आज एक नोटिस अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। ऑफिशियल नोटिस है, ऑफिशियल वेबसाइट पर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर के ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में मैं डाल देता हूं, उस पर भी आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नोटिस में क्या है पूरी बारीकी से समझिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। प्रेषक है डॉक्टर बी राजेंद्र, सरकार के प्रधान सचिव है अभी। ठीक है, और ये लिखा किनको है थोड़ा गौर से समझिएगा। ये किनको लिखा गया है सभी आप लोग समझिएगा। सेवा में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, यानी कि ये सभी को लिखा गया है। सभी के लिए, जितने भी संविदा पर कार्य कर रहे हैं सभी के लिए यहाँ पर लिखे गए हैं। ऐसे नहीं है कि एक अलग अलग डिपार्टमेंट है, ऐसा कोई बात नहीं। ये सबके लिए नोटिस जारी किया गया है, एक लाइन में जो संविदा पे कार्य कर रहे हैं सभी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा थोड़ा गौर से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसमें कि सब्जेक्ट है, यहाँ पर विषय दिया हुआ है, यहाँ पर क्या कि संविदा नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक मानदेय का निर्धारण पुनरीक्षण के संबंध में, यानी कि जितने भी संविदा पे कार्य कर रहे हैं सभी की पारिश्रमिक मतलब सीधा सीधा मानदेय मतलब वेतन, आपकी वेतन का पुनः निरीक्षण किया जाना है। इसके संबंध में लेटर लिख रहे हैं कि किन व्यक्तियों को कितना वेतन दे रहे हैं, इनके बारे में आप जवाब दीजिए, क्योंकि आपकी सैलरी यहाँ पर बढ़ेंगे इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ पर ध्यान देंगे ये भी बात लिखा हुआ है। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि संविदा नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिंदुओं पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना के अनुसार 17/9/2018 द्वारा राज्य सरकार का निर्णय संसूचित है। कहने का मतलब ये हुआ कि संविदा पर जितने भी नियोजित कर्मी हैं, जो भी स्टाफ काम कर रहे हैं, उसके लिए उच्च स्तरीय बैठक लिया गया। यह बैठक 17/9/2018 में लिया गया था। उसके लिए जो भी नियम कानून बनाए गए थे, रूल रेगुलेशन, वो सब कुछ संसूचित है, यानी सब कुछ यहाँ पर लागू हो चुके हैं। साथ ही उक्त संकल्प के निर्णय के आलोक में 22/1/2021 द्वारा संविदा नियोजन की प्रक्रिया और मार्गदर्शन सिद्धांत का निरूपित किया गया। पुनः एक बार 2021 में इसका निरूपित किया गया। इसके बाद यहाँ पर पुनः बताया गया है कि 22/1/2021 की कंडिका 431 में संविदा पर जितने भी नियोजित कर्मी हैं सभी का मानदेय यानी कि वेतन का पुनः निरीक्षण का संदर्भ में किया जाना है। यानी कि जितने भी इस नियम के अकॉर्डिंग वेतन बनाए गए थे, संविदा पर कार्य जो भी स्टाफ कर रहे हैं कर्मी, उनको एक बार पुनः देखना है, पुनः निरीक्षण करना है कि कहाँ पर क्या चीज़ यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। सीधी सीधी बात है, आपकी सैलरी यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। अब इसमें जो बातचीत होगा, जो यहाँ पर निर्णय लिए जाएंगे, वो किन किन बातों के लिए, इस पॉइंट के देख लीजिए, थोड़ा सा और भी खुश हो जाइएगा। संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी को देय पारिश्रमिक मानदेय का निर्धारण विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित एवं समिति द्वारा किया जा सकेगा। इस पदाधिकारी द्वारा किए जाएंगे, ये बात है। इसमें सदस्य सचिव संबंधित विभाग के सचिव, प्रधान सचिव होंगे। अब संबंधित विभाग कहने का मतलब सारे विभाग, जिस विभाग में संविदा पे कार्य कर रहे हैं सभी विभाग के प्रधान सचिव और सचिव इसमें सम्मिलित होंगे। ठीक है, अब आप लोग खुश हो गए होंगे, सभी विभाग के यहाँ पर बात कर दिया गया। देखिए इसमें होगा क्या, समिति निम्न 2 बिंदुओं पर विचार कर पारिश्रमिक का निर्धारण कर सकेगी। यानी आपका जो वेतन है उसका निर्धारण इन 2 बातों पर यहाँ पर करके करेंगे। किस बातों पर भाई, तो पहला नंबर बात बाजार दर। ठीक है, यानी कि बाजार दर क्या है, बाजार दर कहने का मतलब ये हुआ कि मार्केट में अभी क्या रेट चल रहा है। मान लीजिए कि एक यहाँ पर कलर की बहाली है, या फिर एक एएनएम की बहाली है, कोई जीएनएम की बहाली है, लैब टेक्नीशियन, एनीवे कुछ भी, उनका बाजार में क्या मूल्य दे रहे हैं प्राइवेट वाले, उसके अकॉर्डिंग आपको भी यहाँ पर कुछ न कुछ विचार होंगे और कुछ न कुछ वेतन आपके यहाँ पर बढ़ेंगे। एक नंबर बात बाजार दर को यहाँ पर पॉइंट को रखा गया। दूसरी नंबर बात जो आपको रखा गया, सरकार में उपलब्ध समान समक्ष के पद के प्रारंभिक स्तर का वेतन, महंगाई भत्ता
एवं अनुमान्य भत्तों को मिलाकर के समेकित रूप से प्राप्त योगफल। दूसरा नंबर क्या है, सबसे बड़ी खुशखबरी, सबसे बड़ी बात कि सरकार में उपलब्ध समान समकक्ष पद के प्रारंभिक स्तर का, यानी कि जो परमानेंट नौकरी अभी कर रहे हैं उसके प्रारंभिक का, लेवल 1 का, शुरुआत का वेतन क्या है, उसकी महंगाई भत्ता क्या है, इसके साथ ही अन्य अनुमान्य भत्ता क्या क्या मिल रहे हैं, इन सभी को जोड़ करके कितना हो रहा है ये भी चीज़ हमें बताइए। तो ये बड़ी अपडेट है, बड़ी खुशखबरी था, सब कुछ मैं लगभग बता दिया हूँ और ये सब कुछ अब यहाँ पर होने वाले हैं। कुल मिलाकर के एक लाइन में आपकी वेतन बढ़ने वाला है। चलिए खुश हो जाइए, कब बढ़ के आएंगे वेतन ये तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आज की डेट में ये नोटिस जारी हुआ है, सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पे है। तो ज़रूर से ज़रूर आपको लगता है कि जनवरी तक हो जाना चाहिए, क्योंकि छठ दीपावली भी है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। बाकी अब जो भी कुछ ऑफिशियल अपडेट आती है हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बताऊंगा। साथियों, अगर आपको सब कुछ न्यूज़ चाहिए ना तो चंदन भाई को सब्सक्राइब करिए ना, चैनल को अभी का अभी करिए ना। अपने मोबाइल में जितने भी ग्रुप है ना सबको भेज दीजिए ये बड़ी खुशखबरी, और आप मेरे लिए आप अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस ज़रूर लगाइएगा इस वीडियो का। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, सभी को दिल से थैंक यू।